गरीब की गरीबी का फायदा उठाकर सरकारी आवास दिलाने के बहाने भूमाफिया रंजीत ने बुजुर्ग चुनमुन से उसका खेत करा लिया बैनामा, जिसके बाद बुजुर्ग हो गया भूमिहीन। समझ में ये नहीं आ रहा कि पीड़ित बुजुर्ग के द्वारा पुलिस थाने से लेकर डीएम, एसपी और क्षेत्रीय विधायक तक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया गया, लेकिन पीड़ित बुजुर्ग को अब तक नहीं मिला न्याय। क्या भूमाफिया रंजीत इतना बड़ा रसूखदार है कि उसके गिरफ्तार तक क्षेत्रीय पुलिस के साथ जिले के अधिकारियों तक के हाथ नहीं पहुंच पा रहे, या फिर जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते? प्रदेश की सरकार अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए कई सारे अभियान चला रही, जिसमें प्रदेश की सरकार को कुछ जगहों पर सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र के खोरमा परसिया के मठा गाँव के रहने वाले बुजुर्ग चुनमुन मिश्रा को न्याय नहीं मिल रहा। सब जमीन खाली समार धोखाबाजी हमसे ताप दखल लगा ली और कहीं 2012 से वही धोखा बैनामा करा ली और हम आधार में नहीं, हम जान नहीं पावा था। जब हमला कर आवा तब जान पावा, तब दौड़ खूब मचावे लगे और हमको गाड़ी दी नाव हो रंजीत नाव। कौन आवास, कैसा आवास? सरकार की कहीं जो कॉलोनी रुपया आई खातम तो कहूँ कुछ नहीं। चुनमुन मिश्रा करीब 75 साल के हैं। उनके जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। वो अपने परिवार के साथ गिलौला के मठा गांव में रहते हैं। उनके द्वारा पास के हिलोहारी गांव के रहने वाले रंजीत नाम के युवक पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि रंजीत नाम का युवक उनको सरकारी आवास दिलाने और ऑनलाइन कराने के नाम पे उनके मेहनत की कमाई से खरीदा गया करीब 4 बीघा खेत को बैनामा करा लिया। उन्हें इस बात का पता तब हुआ जब रंजीत उनके खेत को कब्जा करने आया, जिसके बाद पीड़ित बुजुर्ग चुनमुन के द्वारा गिलौला थाने से लेकर जिले के एसपी और डीएम के साथ क्षेत्रीय विधायक रामफेरन पांडे से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि क्षेत्रीय विधायक रामफेरन पांडे के द्वारा गिलौला पुलिस को लिखित में आदेश किया गया कि दोषी व्यक्ति पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करे, लेकिन उसके बाद भी मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। वो भूमाफिया रंजीत, जिसके द्वारा बुजुर्ग चुनमुन मिश्रा से सरकारी आवास को दिलाने के नाम पर जमीन को बैनामा करा लिया गया था, अब उसके द्वारा भी बिना जमीन का दाखिल खारिज हुए बिनका कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले विक्रमजीत यादव को बेच दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो रसूखदार है और जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं बना है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे चैनल पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद क्या श्रावस्ती के अधिकारियों के साथ गिलौला थाने की पुलिस जगेगी और उस भूमाफिया पर कार्रवाई करेगी, जिसके द्वारा एक बुजुर्ग इंसान से सरकारी आवास को दिलाने के नाम पर उसकी जमीन को बैनामा करा लिया गया है। कहीं 2012 से वही धोखा बैनामा करा ली और हम आधार में नहीं, हम जान नहीं पावा था। जब हमला कर आवा तब जान पावा, तब दौड़ खूब मचावे लगे और हमको गाड़ी दी नाव हो रंजीत नाव। कौन आवास, कैसा आवास? सरकार की कहीं जो कॉलोनी रुपया आई खातम तो कहूँ कुछ नहीं। कई बीघा कराई? 4 बीघा सा है। तुमका कहाँ ले गया रहा? वहाँ ले गया रहा कौना, हम चाहे अकेले गए ना, हमें कोई बुलावे नहीं जी और कहीं रत्ता बल बच्चा न बतायो ना अपने घरे बतायो, नहीं तो हर काम खराब हो जाये। और शायद लिखा इस बात भी सोच। कहाँ का है ये, किस गाँव का है? लोहारी, मौजा लोहारी। क्या नाम है उसका? रंजीत नाव और बाप के नाम उठैली। कोई शिकायत कर रहे हो थाना पर, यहाँ डीएम के यहाँ या कोई के शिकायत कर रहे हो? हाँ डीएम साहब, डीएम क्या गए, पुलिस करे गए और थाना गए और विधायक करे गए, सबके गए है और ऊपर दे दिया थे, बस सुनवाई नहीं होता और हमने कुछ है नहीं कहा नहीं हम।